औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक इस्तग़फ़ार की मेडिकल स्टोरी जो आपके साथ शेयर करूंगी, एक बहन की कहानी है। उसकी ज़िंदगी में कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ने से क्या हुआ। ये बहन कहती हैं कि मैं छोटे से कबीले में रहती थी और हम इतने ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, बस मिडिल क्लास लोग थे और मेरी शादी हो चुकी थी। मेरा एक बेटा भी था, सब ठीक जा रहा था। मैं और मेरे शौहर हम बहुत खुश थे। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने घर, अपने ससुराल बहुत ज़्यादा खुश थी। बस अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे और मेरे शौहर के दरमियान में लड़ाई हो गई और मेरे शौहर ने मुझे इतना डांटा, इतनी बातें सुनाई, इतनी गालियाँ दी। कभी ज़िंदगी में शादी के बाद ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं मेरे शौहर को क्या हो गया था, ये तो मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला ही जानते हैं। लेकिन उसने ऐसी बातें कहीं, कभी भी मैंने उसके मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी और मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाई की। मैं खामोश हो गई और कुछ दिनों के बाद वो घर छोड़कर चला गया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक तो मेरा शौहर चला गया, ऊपर से बच्चे का सारा जो मामला था, काम वगैरह बच्चे के होते हैं, बच्चों के चीज़ें होती हैं, वो सब मेरे सर पर आ गए थे। मैं अकेले ये सब कुछ नहीं संभाल सकती थी, मेरे लिए और भी ज़्यादा टेंशन बन गई थी। एक तो घर को संभालना शौहर के बग़ैर और दूसरा दुनिया वालों की बातें, इतनी ज़्यादा बातें मुझे सुना रहे थे कि मुझे अपने गम ही भूल गए थे। दुनिया वालों की बातों ने मुझे अंदर ही अंदर से ख़त्म कर दिया था। बस मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं अब क्या करूं। तो बस अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ऐसी मोहब्बत डाली इस्तग़फ़ार की कि कहीं से मुझे इस्तग़फ़ार की ताकत का पता चल गया। तो मैंने इस्तग़फ़ार को कसरत के साथ पढ़ने लगी। दिन रात बस इस्तग़फ़ार ही करती रही और साथ में सूरत बकरा भी पढ़ती थी। सूरत बकरा के बारे में भी मुझे किसी ने बताया, इतना ज़्यादा तो ख़ास इल्म नहीं था, लेकिन मैं सूरत बकरा की तिलावत भी करती थी। पहले तो रोज़ाना करती थी, लेकिन जितना टाइम मिलता 2 दिन 3 दिनों में एक दफ़ा सूरत बकरा ज़रूर मुकम्मल कर लेती और सूरत बकरा भी पढ़ने लगी। और इस्तग़फ़ार तो दिन रात मैंने अपना मामूल बना लिया था। 4-5 महीनों तक कुछ भी ना हुआ, कुछ भी मामला ठीक ना हुआ, लेकिन 4-5 महीनों के बाद मुझे एक ख्वाब आया। उस ख्वाब में इस तरह मैंने देखा कि मेरे कमरे में जो अलमारी है उसके पीछे तावीज़ हैं, तावीज़ों के ऊपर बालों का गुच्छा है और वो पड़ा हुआ है। और जब मेरी आँख खुली तो मेरे कमरे में वही अलमारी भी थी जो मैंने ख्वाब में देखी थी। जब मैंने अलमारी के पीछे देखा तो वैसे ही जैसे मैंने ख्वाब में एक तावीज़ देखे और उसके ऊपर बाल देखे, वही का वही ख्वाब जो मैंने देखा, हकीकत में भी वही अलमारी थी और अलमारी के पीछे वैसे के वैसे तवीज़ों का गुच्छा पड़ा हुआ। और फिर मैंने उस जो तवीज़ों से गुच्छा जो था बालों में लिपटा हुआ, उसको मैंने उठाया और पानी में डाल दिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। कुछ थोड़े दिनों के बाद मुझे सुकून मिलने लगा। मेरा हस्बैंड भी घर वापस आ गया। जब मेरा हस्बैंड घर वापस आया तो उसने मुझसे माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई और मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था, मैं नहीं चाहता था कि मैं आपसे बदतमीज़ी करूं। मैं अपने कंट्रोल में नहीं था, बस मुझसे ये सब हो गया और मुझे माफ़ कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा मुआवज़ा कर दिया और मेरा सब कुछ ठीक हो गया। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आ गई और हमारी फैमिली फिर से मुकम्मल हो गई। मेरा शौहर भी अब वापस आ गया, उसने माफ़ी मांगी और हम सब अब मिलकर खुश हैं हमेशा के लिए। अल्लाह ताला हमें खुश रखे, अल्लाह ताला किसी की बेटियों को भी तकलीफ़ ना दे और सब अपने घर में खुश रहे। बस जितनी मोहब्बत से आप इस्तग़फ़ार करेंगे और साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ स्पेशली दुरूद इब्राहिमी जादुओं का तोड़ है, मोहब्बत से पढ़िएगा। दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार पढ़ते वक्त अपनी सोचें कहीं और मत ले जाइएगा, बस अपनी सोच को दुरूद शरीफ पर फोकस दें, मोहब्बत से पढ़े, यकीन से पढ़े, आपका कल बड़ा ही खूबसूरत होगा इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।